नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूँ इस शेयर में आपका। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के ऊपर। और जॉब प्रोफाइल जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है रेलवे टेक्नीशियन पीसीएम की जो पोस्ट है आपकी, जो टेली कम्युनिकेशन वाली, उस पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो 136 कोड है जिसका। तो सिग्नल के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें भी देख लीजिएगा। तो ये तो रही बात इसकी। और इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए, जॉब प्रोफाइल पूरा डिस्कस करेंगे, वर्क प्रोफाइल, आपका काम कैसा होगा, आपकी सैलरी कैसी होगी, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, और उसके बाद आपके पासेस कैसे होते हैं रेलवे के लिए, और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं सब कुछ पूरा इसमें डिस्कस होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी जो पोस्ट होगी, तो अगर आप टेलीकम्युनिकेशन, जो देखिए अब टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट कम है, तो जो इसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा भी जाएगी। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए, ये जो लोगों की पहली पसंद टेलीकम्युनिकेशन ही होती है अधिकतर, जितने भी जो 134 136 वाले जो कोड की पोस्ट है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में, तो टेलीकम्युनिकेशन लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो टेलीकॉम मेंटेनर का जो पोस्ट है, इसको बोलते हैं टीसीएम, जिसे ये आपकी पोस्ट है। और जो वर्क प्रोफाइल है आपका करना का है मेनली, तो फिर नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, आप उन सब ऑपरेट करना है आपको। मतलब उसका कहीं भी अगर कोई कोई फेलियर आ रहा है तो उसको आपको सही करना होगा। तो देखिए, जितने भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम होते हैं, जिसमें जिससे आपको, जिसे जहाँ पे हम जिसमें दिखता है कि अगर कुछ आपको सूचनाएं देनी हो, मतलब कभी भी अगर कोई भी रेलवे इंफॉर्मेशन देना चाहती है पब्लिक को जिस भी माध्यम से, तो उस माध्यम को सही करने का काम आपका है। मतलब टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो मेंटेनर है टीसीएम, उनका है। जितने भी डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं जिसमें बताया जाता है कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, ये डिस्प्ले बोर्ड हुआ। या तो आपका जो वो हुआ कि यहाँ पे एसी डिब्बे होंगे, यहाँ पे स्लीपर होगा, यहाँ पे जो भी है पूरा आपका जो वहाँ पे लगे होते हैं डिस्प्लेज, उनका बात करा जाए। और डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, उन सभी चीज़ का जो मेंटेनेंस का काम होता है वो आपके टीसीएम का होता है। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस जितनी होती हैं, जिससे डेटा आपको ट्रांसमिट करना होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, या किसी भी सब सिस्टम पे भी कि हमें ट्रांसमिट करना होगा डेटा, तो उसको भी हम यूज़ करते हैं। वॉइस कम्युनिकेशन सेटअप, तो वॉइस कम्युनिकेशन सेटअप में कई चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब आपको जो वॉकी टॉकी मिलती है या बाकी चीज़ें जिससे आपको कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन होती किस किस के बीच में है, उन सब डिवाइसेस को आपको सही करना होगा अगर कोई उसमें फेलियर आ रहा है तो। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, कहीं ड्राइवर और गार्ड्स के बाद होती है, पास होती है। तो वो आपस में कुछ भी उन्हें पूछना होता है, या कुछ भी उनको जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देनी होती है, तो वहाँ पे उनके पास होती है। या स्टेशन मास्टर और ड्राइवर, या कोई भी गार्ड और स्टेशन मास्टर, इन सब के पास वो डिवाइसेस होती हैं, उसको सही करना है आपको। ठीक है, कि आपको ट्रेन आ रही है, कौन सी जा रही है, मतलब कहाँ पे रेलवे ट्रैक खाली है अभी, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेशन मास्टर या वहाँ कंट्रोल रूम से वहाँ पे भी पहुँचती रहती है। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं उनको में कोई मतलब गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो वहाँ पे इसलिए टीसीएम का काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंट्रोल रूम और स्टेशन मास्टर के बीच में भी जो जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है, वो कभी भी डिरेल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्टेशंस के बीच में भी कम्युनिकेशन एकदम बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है क्या कि मेन स्टेशन बहुत रस होता है, तो उस ट्रेन को पहले ही किसी छोटे स्टेशन पे रोक लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड हैं। तो मेनली जो आपका काम है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपको एकदम फिट रखना होगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो आपको वहाँ पे जाके उसको सही करना होगा। ठीक है, तो मेन वर्क प्रोफाइल आप समझ गए होंगे। जॉब लोकेशन क्या है कि अगर आप रिमोट लोकेशन, मतलब किसी छोटे स्टेशन पे आप जहाँ काम कर रहे हैं, वैसे तो ये छोटे स्टेशन पे जो पोस्टिंग होगी एक दो लोग की ही होती है। तो अगर वहाँ पे पोस्टिंग होगी तो 8 to 5 AM की आपकी 8 to 5 PM की आपकी जॉब होगी, तो सुबह से शाम तक। और वैसे अगर किसी बड़े स्टेशन पे काम कर रहे हैं तो आपकी वहाँ पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होगी, तो 8 आवर्स की आपकी मतलब वहाँ पे ड्यूटी होगी। और अगर हम नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उसका बेनिफिट मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो जॉब लोकेशन हो गया। तो कभी कभी गर्ल्स के लिए इतना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि अगर रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग होती है, तो मेनली इसलिए बताया जा रहा है कि पोस्ट की प्रेफरेंस कैसी होनी चाहिए लोगों की। तो वैसे ये टीसीएम और सिग्नल दोनों में आपको रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग आपकी हो सकती है किसी भी छोटे स्टेशन पे। तो ये दोनों चीज़ आपको अपने माइंड में रखना होगा। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा पर्क्स की। तो देखिए, ग्रेड पे मैं बता चुका हूँ पहले सिग्नल में भी कि ग्रेड पे जो है वो 1900 ग्रेड पे है, जो एक स्टेट कांस्टेबल की भी ग्रेड पे 1900 होती है। और वैसे भी मतलब मेनली सबसे छोटी ग्रेड पे 1800 होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी आपकी 1900 ग्रेड पे है। लेकिन इसमें कई एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, इसलिए ये थोड़ी सी ग्रॉस सैलरी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और किसी मतलब अगर डिपार्टमेंट की बात करें या किसी और जॉब की बात करें, तो बेसिक पे जो है आपकी वो 19,900 होगी बेसिक पे।
और जो डीए मिलता है वो आपको 9% मिलता है बेसिक पे का, तो 9% ऑफ बीपी जो होगी वो 1791 रुपीज़ होगा। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो सिटीज़ के लिए होता है वो 1350 रुपीज़, और प्लस डीए होता है कि आपका जो जितना भी आपका डीए के बेस पे हो रहा है। ठीक है। और आपका 900 रुपये और प्लस डीए आपका अदर सिटीज़ के लिए होता है। तो ये आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मतलब आप मेनली मान सकते हो कि 1400 रुपये, आप मान लो कि 1400 1500 सिटीज़ के लिए मान लो, और 1000 रुपये मान सकते हो कि आप अगर सिटीज़ के अदर अगर कहीं बाहर रहते हैं रिमोट लोकेशंस पे, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस उतना मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं एचआरए की। तो एचआरए डिपेंड करता है कि आपको किस सिटीज़ में पोस्टिंग मिली है। तो अगर टीयर 1 सिटीज़ है, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं या जितने भी स्टेट की कैपिटल्स हैं, अगर वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है तो आपको 24% आपको बेसिक पे का मिलता है, और वहाँ पे वो आपकी जो सैलरी हो जाती है, मतलब वो सैलरी तो अभी छोड़िए, एचआरए जो मिलता है आपको लगभग 4776 हो जाता है। और टीयर 2 सिटीज़ जो हैं, जो अभी उससे थोड़ी सी नीचे लेवल पे जो सिटीज़ आती हैं, वहाँ पे आपको 16% आपको बेसिक पे का मिलता है। तो वहाँ पे 3184 रुपये हो गए। और टीयर 3 सिटीज़ जो है, बहुत ही जो अभी डेवलप नहीं होती हैं सिटीज़, मतलब उस फेज़ में है, तो उसमें 8% आपको मिलेगा बेसिक पे का। तो वहाँ पे 1592 आपको एचआरए मिलता है। और अगर आपको रेलवे क्वार्टर्स मिल रहा है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर जैसे आप बहुत बड़ी फैमिली है तो आप एचआरए में उतना अच्छा घर नहीं ले पाएंगे जितना अगर आपको रेलवे क्वार्टर मिलता है, क्योंकि रेलवे के पास ज़मीन बहुत है, तो रेलवे क्वार्टर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और एक्स्ट्रा बहुत ही मतलब लोग यूज़ करते हैं ज़मीनों का। तो इस तरीके से जो रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके लिए जो जो बहुत फैमिली लेके रह रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल हो या आप कहीं ऐसी आप पोस्टिंग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप एचआरए लेके कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हो, अच्छी जगह पे भी, अच्छे लोकेशंस पे भी। तो वैसे तो इसकी भी लोकेशंस बुरी नहीं होती हैं रेलवे क्वार्टर्स की, उतना डेवलप्ड नहीं होता है जितना एक मेन सिटीज़ या कहीं पे अगर आपको रहना है। ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स अलॉट हो रहे हैं वही जगह आपको मतलब प्रेफर करनी चाहिए। तो हो सकता है आपको उस हिसाब से अपना टाइम ड्यूरेशन देख के आप उस हिसाब से अपना एचआरए लेके और कहीं अलग भी रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस की। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो एवरेज मिलता है वो 1.81 रुपीज़ पर किलोमीटर मिलता है। ये डिपेंड करता है कि सफ़र आप कितना कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है कि अगर जैसे आप मान लीजिए कोई एसी कोच है या किसमें किसी भी बड़े अगर ट्रेन में अगर आपको मतलब एज अ टेलीकम्युनिकेशन जो टीसीएम है उसको अगर आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं कि कहीं कुछ उसमें गड़बड़ी हुई, तो वहाँ पे आपका काम हो सकता है। तो उस टाइम पे आप जितना किलोमीटर ट्रैवल करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 1.81 रुपीज़ पर किलोमीटर मिलता है। और एवरेज अगर माने कि अब देखो एक दिन में कितना किलोमीटर जा सकते हो, तो लगभग आप मान के चलो कि 500 रुपये पर डे आपको मिल सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मिनिमम 8 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, इससे अबव आप ट्रैवल करते हैं तब आपको मिलता है ये ट्रैवलिंग अलाउंस। इसके बाद करते हैं एक्स्ट्रा पर्क्स। तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है कि अगर आपको नेशनल हॉलीडे है उस दिन भी अगर आपने काम किया है तो आपको उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है कि अगर आपने रात में काम किया तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो कुल अगर हम जोड़ लें तो लगभग टोटल सैलरी आपकी 27 से 28 हज़ार तक बैठती है ये। और जिसमें से एनपीएस और सब बाकी चीज़ें काट के आपको 22 से 23 हज़ार इन हैंड सैलरी मिल जाती है। तो ये रही सैलरी की बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या क्या है। जैसे रेलवे के पासेस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आप जरूर जान लीजिए। तो एडिशनल बेनिफिट्स में जो आया था सबसे पहले आ जाता है प्रिविलेज एंड पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस। तो सबसे पहले बात इस जो अभी हमारा जो ये टेक्नीशियन के लिए जो आपको पास मिलेगा वो सेकेंड एंड स्लीपर क्लास पास मिलेगा आपको। तो जो प्रिविलेज पास होता है वो 1 सेट मिलता है। कब? जब तक आपकी 5 साल की ड्यूटी मतलब आपकी जो सर्विस है तब तक नहीं हो जाती है। 5 साल की सर्विस के बाद आपको 3 सेट्स मिलते हैं प्रिविलेज पासेस के। ठीक है। और पीआरसीपी जो आपका जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस है वो आपको 20 साल की जॉब करने के बाद मिलता है, तो 2 सेट्स आपको एडिशनल मिल जाते हैं। तो ये इन पासेस का यूज़ होता है। अगर ये पासेस ख़त्म हो जा रहे हैं तो आपको पीटीओज मिलते हैं और उसमें आपको 1/3 जो है सैलरी जो है 1/3 जो उसका कॉस्ट आता है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ट्रैवल एंटाइटलमेंट जो होता है वो ड्यूटी पास, तो वो उसका भी पास का जो क्लास है वो सेकंड क्लास है ए। और इसमें भी थर्ड एसी और स्लीपर में आपको एक एक सीट जो है बर्थ जो है वो आपको रिजर्व मिलती है, तो आप उसमें चाहें तो जा सकते हैं।
तो ये ड्यूटी पास के लिए बता रहे हैं। और वैसे तो पासेस कई हैं आपको, ये जो अगर किसी की फैमिली में स्टूडेंट्स हैं या बहुत से अलग अलग टाइप के पासेस हैं तो उनको भी अलॉट होता है। तो पीटीओ ये है कि अगर आपके जो सेट्स हैं वो ख़त्म हो गए पीटीओ, तो और ये आपके लिए भी और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो डिपेंडेंट हैं, तो फैमिली मेम्बर्स में मेन आपके जैसे जो आपकी वाइफ हुई या आपके बच्चे हुए या आपके पेरेंट्स हुए, वो आते हैं। लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स में नहीं काउंट होगा। तो इस तरीके से है कि डिपेंडेंट की भी अलग श्रेणी बना रखी है उसमें कि अगर कोई मतलब अगर फादर नहीं है किसी के, तो अगर भाई है तो वो भी आपके पे डिपेंड करता है, मदर है वो भी आपके पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से पूरा वो उन्होंने क्लास अलग कर रखा है। तो रेलवे पास में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी तो बस इसमें समझ लेना कि इस हमारा जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें कितना फ़ायदा होगा। तो जब आपका जो वो ख़त्म हो जाता है तो फिर जब प्रिविलेज टिकट ऑर्डर आप लेते हैं तो आपको 1/3 जो होती है, जो पूरी पेमेंट होती है उसका आपको 1/3 पेमेंट आपको करना पड़ता है और बाकी आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद रेलवे हाउसेज तो मैंने बताया कि बहुत बड़े होते हैं, अगर आपको लेना हो तो आप बहुत मतलब ईजिली पूरे फैमिली रह सकती है इसमें। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसमें रेलवे जो है बर्डन करता है उस मतलब मेडिकल को, जितनी भी कॉस्ट आती है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन में देखिए सबसे पहले आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट आपको मिलेगी जो है, जो 1900 ग्रेड पे की है। तो 3 साल के बाद आपको टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट मिलेगी जो प्रमोशन होगा आपका। तो ये जो है वो 2400 ग्रेड पे की हो जाएगी पोस्ट। तो ये एज अ क्लर्क की पोस्ट के बराबर हो जाती है ये, मतलब सैलरी आप मान सकते हो उसी हिसाब से। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो जाएगा तो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप इंटरनल एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद आप जेई बन सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी 4200 ग्रेड पे पोस्ट हो जाती है। और 4200 ग्रेड पे की पोस्ट एक बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सुपरवाइजरी मिल जाती है। यहाँ पे इसके अंडर में आपके मतलब बहुत अथॉरिटी, आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। आपके अंडर में बहुत से लोग होते हैं जो काम करते हैं। तो 4200 की ग्रेड पे की पोस्ट एक एज अ जैसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे की है। सीजीएल में भी बहुत से पोस्ट हैं जिसमें 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और अभी जो हमारी एनटीपीसी की चल रही है तो उसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस हुआ और आपका जो स्टेशन मास्टर है ये भी लगभग 4200 ग्रेड पे की पोस्ट जो है वो है। उसके पास सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स की पोस्ट मिल जाती है आपको, वो 4600 ग्रेड पे की, मतलब एट लास्ट जब एकदम रिटायरमेंट के टाइम पहुंचेंगे तो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो ये तो रहा प्रमोशनल चांसेस। और सैलरी इंक्रीमेंट होती है 3% पर ईयर इंक्रीमेंट होती है। और जैसे जैसे आपका बैंड स्केल जब बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ता रहेगा उस हिसाब से आपकी सैलरी बहुत बढ़ती है। क्योंकि देखिए सारा कुछ डिपेंड करता है आपके बेसिक पे आपका डीए भी बेसिक पे डिपेंड करता है, आपका एचआरए भी जो बेसिक पे डिपेंड करता है। तो बेसिक पे जितने हिसाब से बढ़ता रहेगा उस हिसाब से आपको फ़ायदा होता है। तो ये रही इस पूरी पोस्ट की जो विशेषता है, जितनी भी चीज़ें हैं तो वो पूरा मैंने डिस्कस कर लिया। और अभी भी कोई डाउट है तो उस डाउट को आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और रेलवे पास के लिए पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी कोई भी अगर पोस्ट होगी तो उनको पासेस कैसे मिलते हैं, उसका क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो तब तक इस वीडियो को आपने देख लिया, तो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।